चलिए, यहाँ बॉर्डर इलाकों की हमने पिछले रिपोर्ट में बात की, पर अब बात करेंगे टूरिज्म सेक्टर की, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर से इकोनॉमी बढ़ती है जम्मू कश्मीर की। और ऐसे में टूरिज्म बढ़ने वाला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। और आपको बता दें कि एक बड़ी खबर जो अभी सामने आई है वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक टीम जो है वो अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा समीक्षा करने के लिए जल्द ही जम्मू कश्मीर आने वाली है। और कहा जा रहा है कि इसे होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन लीड करने वाले हैं। और इस सबके चलते तैयारियां जहां जोरों पर हैं, वहीं 670 पैरामिलिट्री कंपनीज के यहाँ पर तैनाती का प्रोसेस शुरू हो चुका है। वो जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं और ऐसे में कहा जा रहा है 25 जून तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इस सबके चलते जो अमरनाथ यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालु हैं, उनकी तरफ से भी एक क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, क्योंकि तारीख है 3 जुलाई की। और जैसे जैसे 3 जुलाई पास आ रही है, वैसे वैसे तमाम अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस के लिए सारे डिपार्टमेंट्स अलर्ट हो चुके हैं और लगातार अपने कामों में और तेजी ला रहे हैं। और तेजी और भी ज्यादा आने वाली है जब ये खास टॉप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफिशियल्स की टीम आने वाली है। मेरे साथ इस वक्त और जानकारी के लिए अमन शर्मा जुड़ चुके हैं, जो जानकारी साझा करेंगे। अमन, कहा जा रहा है कि टॉप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ऑफिशियल्स की एक टीम आने वाली है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। क्या आपके पास इंफॉर्मेशन इसके हवाले से पहुंची है? देखिए, आगामी अमरनाथ यात्रा 2026 को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का रिव्यू अब फाइनल स्टेज में पहुंच गया है। यात्रा शुरू होने से पहले केंद्र सरकार के सबसे सीनियर अधिकारी और पैरामिलिट्री फोर्सेज के चीफ जो हैं वो जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। 20 और 21 जून को यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन के नेतृत्व में एक हाई लेवल टीम जम्मू कश्मीर पहुंचकर श्री अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी की तैयारियों का ग्राउंड रिव्यू करेगी। और सूत्रों के मुताबिक इस डेलीगेशन में सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी और इंटेलिजेंस ब्यूरो के टॉप ऑफिशियल्स भी जो है वो शामिल होंगे। और टीम जम्मू कश्मीर दोनों डिवीजन में अलग अलग रिव्यू मीटिंग भी जो है वो करेगी। और अगर बात करें तो 20 जून को जम्मू में और 21 जून को कश्मीर में जो है वो बैठक होगी, जहां सिक्योरिटी इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन और अगर बात करें प्रीलिम अरेंजमेंट का जैसा जो है वो जायजा लिया जाएगा। और ये दौरा उस हाई लेवल मीटिंग के बाद हो रहा है जिसका नेतृत्व 12 जून को न्यू दिल्ली में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने किया था। और इस मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी मौजूद थे और साथ ही साथ आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और जम्मू कश्मीर के कई सीनियर अधिकारी जो थे वो मौजूद थे। इस सबके चलते अभी तक अमरनाथ यात्रा की जहां तैयारियां हैं वो और ज्यादा तेज चल रही हैं। 3 जुलाई को कहा जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा होगी और 28 अगस्त को इसे कंक्लूड किया जाएगा। तो सोर्सेज के हवाले से और क्या क्या खबर पहुंची है कि कितने % डिप्लॉयमेंट हो चुका है, क्योंकि तैनाती चल रही है लगातार। 670 पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, कंपनीज हैं जो यहाँ पर आ रही हैं। तो अभी तक कितने % तक इसकी जो तैनाती का काम है वो पहुंच चुका है अमन? मैं आपको बता दूंगा, अगर जिस तरह से बात करें तो मीटिंग में अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा हुई थी। और इस साल जो अगर बात करें तो श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। यात्रा लगभग 37 दिन तक चलेगी और इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। और यात्रा की सुरक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 670 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैनाती को मंजूरी जो है वो दी है। और अगर बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेज कश्मीर डिवीजन में डिप्लॉय की जा रही है, जबकि लगभग 90% डिप्लॉयमेंट का काम जो है वो पहले ही पूरा हो चुका है। अगर बात करें बाकी सिक्योरिटी पर्सन की जो है वो 20 जून से पहले अपनी ड्यूटी पर तैनात कर दिए जाएंगे। जम्मू में लखनपुर से लेकर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड और भगवती नगर यात्री निवास तक सुरक्षा का बंदोबस्त जो है वो किया जाएगा। अमन, इसके साथ एक बहुत जरूरी चीज भी रहती है कि जो दूर दूर से लोग आते हैं उनकी अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, लंगर व्यवस्था जो है, हेल्थ केयर फैसिलिटी, सैनिटेशन, इसको लेकर भी काफी सारे लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट्स का ध्यान रखा जाता है। तो क्या इस सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के अलावा ये डेलीगेशन इन चीजों का भी ध्यान रखेगी? क्या इनका डेटा भी भेजा जाएगा? देखिए, श्रद्धालुओं के रहने के साथ अगर बात करें स्थानों की और कॉन्वॉय रूट्स को भी पूरी तरह से जो है वो सिक्योर किया जाएगा। कश्मीर में बालटाल और पहलगाम बेस कैंप दोनों यात्रा रूट्स और पवित्र अमरनाथ गुफा के आसपास भी सिक्योरिटी को और मजबूत जो है वो किया जा रहा है। अथॉरिटीज सर्विलेंस सिस्टम की अगर बात करें तो इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स और इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन पर खास ध्यान दे रही है। एक बार फिर बता दें कि अमरनाथ यात्रा 2026 से पहले यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन की अगुवाई में एमएचए की हाई लेवल टीम जो है वो 20 और 21 जून को जम्मू कश्मीर के दौरा करेगी और सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम जो है
वो किए गए हैं। अगर बात करें तो जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनके लिए अगर बात करें लखनपुर से लेकर कश्मीर बालटाल तक जो है वो पूरी तरह से जो है उनके लिए रहने का, उनके खाने का, लंगर सेवाएं जो है वो भी वहां पर लगाने की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है, ताकि जो भक्तजन आएंगे उनके रहने की और उनके खान पान की जो है वो पूरी तरह से व्यवस्था की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमन, आपने जानकारी साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। अमन हमारे साथ जुड़े हुए थे और अभी तक एक बात तो साफ हो चुकी है कि अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर पूरी तैयारियों को जोरों पर लगा रहा है और जहां पर 670 पैरामिलिट्री कंपनीज को तैनाती के लिए मंजूरी मिल चुकी है, इसी के साथ साथ अब जम्मू कश्मीर में उनकी तैनाती का काम लगभग 90% तक पहुंच चुका है। और तैयारियां जहां 90% पहुंची हैं, उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि 25 जून से पहले पहले ही ये काम डिप्लॉयमेंट का कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे में लंगर व्यवस्था जैसी और भी कई सारी फैसिलिटीज होती है जो आए हुए यात्रियों को प्रोवाइड की जाती है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज रहती है, सैनिटेशन रहती है, उन सब की भी एक प्रॉपर समीक्षा की जाएगी और जो डेटा है वो यहाँ से खास तौर पर जो एमएचए की टीम यहाँ पर आई होगी चेक करेगी, वो डेटा उनके पास जब पहुंचेगा उस डेटा को सीधा दिल्ली भेजा जाएगा, ताकि इस बात का ध्यान रखा जाए कि अमरनाथ यात्रा के लिए जितने भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके लिए सारी फैसिलिटीज पहले से ही यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कंप्लीट की जा सके और रखी जा सके। चलिए, आप अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा और देखते रहिए ऐसी खबरों के लिए द अर्थ न्यूज़, क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी।